हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सेलेंस पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग सेट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेट? सेट होता क्या है? अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इस चैप्टर में कलेक्शन के कुछ सिनोनिम्स वर्ड यूज हुए हैं, लाइक द वर्ड कलेक्शन, एग्रीगेट, क्लास आर दी synonyms are the synonyms of set। इसका मतलब क्या होता है कि कलेक्शन, एग्रीगेट, क्लास, सेट में इन तीनों वर्ड का मीनिंग सेम होता है। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट्स के भी कुछ सिनोनिम्स वर्ड हैं, लाइक द वर्ड्स एलिमेंट, ऑब्जेक्ट, मेंबर आर दी सिनोनिम्स। इसका मतलब एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट, मेंबर तीनों के मीनिंग क्या होते हैं? सेम होते हैं सेट में। अब हम लोग सेट को किसी नंबर से डिनोट करते हैं, लाइक वी कैन यूज कैपिटल लेटर्स लाइक ए, बी, सी, डी, डॉट डॉट etc as set, and we can use small letters like A, B, C, D, dot 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 etc as their elements. For example, if A is an element of set A, अगर लिखा रहता है तो हम इसे सिंबलाइज कैसे कर सकते हैं? Then we write it as A belongs to A। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? Belong to। That means we can say it A belong to set A, or A is a member of set A, or A is in class A। set A in A is in set A। अगर इसी तरीके से A is not member of set A, तो इसे कैसे सिंबलाइज करेंगे? Then we write A not belong to set A। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? Not belong to। That means we can say A doesn't belong to set A, or A doesn't a member of set A। अब कुछ शॉर्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला है द कलेक्शन ऑफ vowels इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये क्या सेट है? यस, दिस इज अ सेट बिकॉज इंग्लिश अल्फाबेट में vowel क्या है? वेल डिफाइंड है, बिकॉज इट कंटेन्स 5 elements, namely A, E, I, O, U। सेकेंड एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर। ये भी एक सेट है। दिस इज अ सेट। क्यों?
बिकॉज हम लोग फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर बता सकते हैं। वो क्या होता है? इट इट कंटेन्स 5 elements like फर्स्ट 5 प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7 एंड 11, जो कि क्या है? एक वेल डिफाइंड है। थर्ड एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द यूनियन। क्या ये सेट है? यस, दिस इज अ सेट बिकॉज इंडिया हैज 28 states, which is well defined. Fourth example, the collection of past president of the Indian Union. Yes, this is also a set. This is a set because India has approximately 50 presidents from since their independence. Since independence. Number 5 example, the collection of cricketers in the world who were out for 99 runs in the last match. This is also a set. This is a set because it is well defined. Well defined कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 99 रन इन टेस्ट मैच आउट होने वाले नंबर डिफाइंड है, जो कि आपको गूगल पे मिल जाएंगे। नंबर 6, द कलेक्शन ऑफ अ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। ये दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज, क्यों ये सेट नहीं है? क्योंकि अब जो ये गुड वर्ड है, बिकॉज अ गुड इज सब्जेक्टिव वर्ड। क्या होता है ये? सब्जेक्टिव वर्ड होता है ये। क्यों सब्जेक्टिव होता है? सब्जेक्टिव क्योंकि ये क्या होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसी एक पर्सन के लिए ये क्या होता है, ये प्लेयर क्या है, अच्छा है, और दूसरे पर्सन के लिए ये प्लेयर अच्छा नहीं है। इट इज वेरी पर्सन टू पर्सन विच इज नॉट वेल डिफाइंड, जो कि वेल डिफाइंड नहीं है। और अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो ये क्या है? सेट नहीं है। नंबर 7 एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इन अ स्कूल। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज अ गुड, बिकॉज जो गुड वर्ड है वो क्या है? गुड इज सब्जेक्टिव। इट इज वेरी पर्सन टू पर्सन which is not well defined. Number 8 question, the collection of all the teachers in a school। ये क्या है? This is a set. This is a set because, क्यों? क्योंकि ये क्या है? well defined है। because it is a well defined। क्यों well defined है? सपोज कर सकते हो, सपोज you are in a school and there is a fixed बोले मतलब defined, fixed number of टीचर्स वहां पर क्या है? फिक्स नंबर ऑफ टीचर्स है जो पढ़ाते हैं, क्योंकि क्या है? वेल डिफाइंड है। इंपॉर्टेंट नोट्स, कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो कुछ पर्टिकुलर सेट के लिए, नंबर ऑफ सेट्स के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल एन से। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, कैपिटल जेड। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, कैपिटल जेड प्लस। सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, कैपिटल जेड माइनस। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, कैपिटल क्यू।
set of all positive rational number q plus, set of all negative rational number q minus, set of all real number capital R, set of all positive real number R plus, set of all negative real number R minus, and last set of all complex number C. अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 आंटी शर्मा को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ कलेक्शन एंड अ सेट, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। हम लोगों को पता है एवरी सेट इज अ कलेक्शन बट एवरी collection is not a set necessarily because we know that only well defined collections are a set, क्योंकि हमको पता है कि जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा वही सेट होगा। सेकंड, which of the following collection are set, justify your answer। Number 1, a collection of all natural number less than 50, this is a set, this is a set because we can clearly define the elements। क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 to 49 according to the question, that means it is a set। Number 2, the collection of good hockey players in India, हमने एग्जांपल्स में देखा था, this is not a set because good is a subjective, it is vary person to person। One person consider a good player but other might not, that means it is not well defined। अगर ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ तो इसका मतलब ये एक सेट नहीं है। नंबर थर्ड क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स in your class, this is a set। Suppose you are in class and there are well defined students and the girls in that class are also well defined। इसका कहने का मतलब है कि किसी स्कूल के किसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होते हैं, वेल डिफाइंड, पता होता है, और उसमें कितने गर्ल्स हैं वो भी पता होता है। इसका मतलब ये क्या है, सेट है। नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, दिस इज नॉट अ सेट because most talented word क्या है, is subjective, it is vary person to person, it is vary person to person। one person consider most talented but other might not, that means it is not a collection। Number 5, the collection of difficult topics in mathematics, this is not a set because difficult word is subjective, it is vary
person to person. One person. Consider this is difficult topic. Difficult. What other might not. Number 6. The collection of novels written by Munshi Premchand. This is a set because this is a set because Munshi Premchand wrote a specific, finite, and well defined set of novels. इसका मतलब क्या है? मुंशी प्रेमचंद जी ने एक स्पेसिफिक और फाइनाइट नंबर ऑफ नॉवेल्स लिखा है. फाइनाइट नंबर ऑफ नॉवेल्स का मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ नॉवेल्स. Question number 7. The collection of all months of a year beginning with letter J. This is a set. This is a set because there are only 3 months. 3 months beginning. 3 months beginning with letter J. First one is January. First one is January. Second is June. And third is July. Number 8 question. A collection of all questions in this chapter. This is a set because this chapter has specific, finite, and defined number of questions. Question number 9. The collection of most dangerous animals of the world. This is not a set because most dangerous word is subjective. It is vary person to person. One person consider most dangerous while or but other might not. Number 10 question. The collection of prime integers. The collection of prime integers. This is a set because prime integers are well defined मैथमेटिकली. ये मैथमेटिकली क्या है? प्राइम इंटीजर्स वेल डिफाइन होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. इफ अ सेट ए कंटेन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो क्वेश्चन में हमें बताना है कि वो बिलोंग है या बिलोंग नहीं है. फॉर एग्जांपल 1 नंबर क्या है बोल रहा है? ए क्या 4 सेट ए में 4 क्या सेट ए में है या नहीं है? साफ साफ दिख रहा है. दैट मीन्स 4 क्या है? बिलोंग टू ए है. नंबर 2 -4 कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं है. दैट मीन्स नॉट बिलोंग टू ए. 12 इज बियॉन्ड ए. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नॉट बिलोंग टू ए. नंबर 4 9 बिलोंग्स टू ए. हमें दिख रहा है. नंबर 5 0 ऑल्सो बिलोंग टू ए. एंड -2 नेगेटिव इंटीजर सेट में है ही नहीं. Thanks for watching video. Please like, share and subscribe.